एक बार मैया ने कहा, कन्हैया सो जाओ। कन्हैया बोले, हम नहीं सोएंगे मैया। मैया ने कहा कि क्यों? मैया नींद ही नहीं आ रही है। मैया ने कहा, अच्छा ऐसी बात है, नींद नहीं आ रही है, आओ हम तुम्हें एक कहानी सुनाएं। कहानी सुनते सुनते सो जाना। हाँ मैया सुना। श्री सूरदास जी स्वयं लिखते हैं, सुनो माई एक कथा कहूँ प्यारी, सुनो माई एक कथा कहूँ प्यारी, सुनो सुत एक कथा कहूँ प्यारी, सुनो सुत एक कथा कहूँ प्यारी, सुनो आओ सुत तुम्हें एक कहानी सुनाए। और कन्हैया भी बड़े मन से कथा को सुनने लगे। माता कहती हैं, दशरथ नृपति होते रघुवंशी। रघुवंश में एक दशरथ नाम के राजा। कन्हैया बोले, होंगे मैया। फिर का तिनके प्रकट भय सुत चारी, एक कथा कहूँ प्यारी। उनके 4 पुत्र हुए। तिनके प्रकट भय सुत चारी। तो कन्हैया बोले, फिर मैया? का तिन महाराम मुख्य जो कहिए। उन 4 में राम बड़े सुंदर थे। कन्हैया बोले, होंगे मैया। फिर? का कि तिनकी जनक सुतावर नारी, एक कथा कहूँ प्यारी। उनकी जनक सुता नाम, उनकी जनक की सुता से उनका विवाह हुआ। कन्हैया बोले, फिर मैया? दैव योग तो देखो, इतने अच्छे घराने के वन जाना पड़ा। वन में भी विपत्ति ने पीछा नहीं छोड़ा। रावण हरण सिया कह कीन्ह्यो। अब देखो, ये कथा सुनते सुनते कन्हैया अब सोने ही वाले हैं, सोने ही वाले हैं, और बस अब नींद आने ही वाली है। और तब तक मैया ने कहा, रावण हरण सिया कह कीन्ह्यो। तो सुनी नंद नंदन नींद ने वारी। चाप चाप कहीं उठे सूर प्रभु, लक्ष्मण देहु मातु भ्रम भारी, एक कथा कहूँ प्यारी। चाप चाप कहीं उठे सूर प्रभु, लक्ष्मण मेरा धनुष कहाँ है, धनुष कहाँ है। और ये चाप चाप कहकर उठे। रावण श्री सीता जी का हरण करके ले जा रहा है। लक्ष्मण मेरा धनुष लाओ, मैं उसे देखूं, मैं उसका पीछा करूं। यशोदा मैया सोचती हैं, मेरे लाला को क्या हो गया, पर वे क्या जाने कि यही तो श्री राम हैं। बड़ी सुंदर सुंदर लीलाएं। एक लीला बड़ी प्रसिद्ध चोरी की। कभी इसके घर चोरी, कभी उसके घर चोरी। तब तक एक सखी बोली, कन्हैया ये मेरे घर आवे तो बताऊं, हमारे घर चोरी नहीं कर सकते, मेरे घर आवे तो बताऊं। उसने मटकी ऊपर लटका रखी। अब तो ग्वाल बाल बोले, कन्हैया अब नहीं मिलेगा माखन। क्यों? ग्वाले ने बड़ी चतुरा हो गई हैं, मटकी भी आजकल ऊपर लटकाने लगी हैं। अरे एक तो ओपन चैलेंज कर रही है। तो कृष्ण बोले, चलो आज उसी के घर चलते हैं।
अरे लेकिन वहाँ मटकी तक पहुँचेंगे कैसे? कन्हैया बोले पहले वहाँ तो चलो, मटकी की बाद में देखी जाएगी। वो ग्वालिन दरवाजे पर ही बैठी। खिड़की से कन्हैया ग्वाल बाल अंदर गए, देखा तो मटकी ऊपर लटक रही। अब मटकी तक कैसे पहुंचा जाए? तो मटकी तक पहुंचने के लिए एक युक्ति लगाई। क्या? कन्हैया बोले एक काम करो, इसके ऊपर ये, इसके ऊपर ये, इसके ऊपर ये, और सबसे ऊपर हमको रखो तो मटकी मिल जाएगी। सबसे ऊपर हमको रखो तो मटकी मिल जाएगी। और कितना बढ़िया संकेत है। क्या? हम किसी को भी कहीं रखें, लेकिन सबसे ऊपर अगर भगवान को रखें तो भक्ति की मटकी हमको प्राप्त हो। ऐसा ही पिरामिड टाइप का एक बना लिया, उसके ऊपर सबसे ऊपर कन्हैया। सबसे ऊपर कन्हैया। लेकिन ग्वालिन इतनी चतुरा, उसने क्या किया, मटकी में भी घंटी बांध रखी कि कोई मटकी को पकड़ेगा, घंटी बजेगी और हमको सूचना मिलेगी। श्री कृष्ण ने सोचा ये तो गड़बड़ है, तो घंटी से कहा, सोचा थोड़े ऐश्वर्य से भी तो काम चलाएं। घंटी से कहा, देख घंटी, मैं तुझे बता देता हूं, तू बजना मत। मैं मटकी पकड़ूंगा, घंटी तू बजना मत। मैं मटकी में से माखन निकालूंगा, घंटी तू बजना मत। मैं माखन ग्वाल बालों को खिलाऊंगा, तू बजना मत। और घंटी भी तो उसी की बजती है जिसकी भगवान चाहे। उसी की घंटी। तो घंटी ने भी मानो मौन स्वीकृति दे दी, नहीं बजेंगे। अब कन्हैया ने मटकी को पकड़ा, घंटी नहीं बजी, और हाथ डाला मटकी में, माखन निकाला, घंटी नहीं बजी। माखन ग्वाल बालों को खिलाया और घंटी नहीं बजी। अब कन्हैया सोचते हैं कि थोड़ा सा माखन अब हम भी तो अपने मुख में रख लें, थोड़ा हम भी तो अपने मुख में रखें। और जो कन्हैया ने माखन मुंह में रखा कि घंटी बजी, टन 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 टन। अब तो कन्हैया ने कहा, क्यों री घंटी, मैंने मटकी को पकड़ा तू नहीं बजी, मैंने मटकी में से माखन निकाला तू नहीं बजी, मटकी में से माखन निकाल कर ग्वाल बालों को खिलाया तू नहीं बजी, मैंने माखन खाया तो क्यों बजी? घंटी बोली, सुनिए सरकार, आपने मटकी को पकड़ा, मैं नहीं बजी। मटकी में से माखन निकाला, मैं नहीं बजी। माखन ग्वाल बालों को खिलाया, मैं नहीं बजी। कन्हैया बोली, जब मैंने माखन खाया तो क्यों बजी? मटकी बोली, घंटी बोली, मैंने देखा। क्या? कहा, अब तो भगवान का ही भोग लग रहा है। अरे भगवान का जब भोग लगे तब भी घंटी नहीं बजेगी तो फिर कब बजेगी? घंटी को तो तब बजना ही चाहिए जब ऐसा हो। कृष्ण पकड़ तो गए, लेकिन युक्ति से छूट भी गए। ऐसी ललित लीलाएं क्या कहना।